Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज ये जो हमारी क्लास हो रही है 51 नंबर की ये हम क्लास करने वाले हैं और आज ये हमारे आर्टिकल का आई थिंक 5th पार्ट है और मिशन हमारा चल रहा है 2021। सभी प्यारे बच्चे जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बिल्कुल। अब स्टार्ट करते हैं आगे। ये देखिएगा, ये टीम ऑफ आरएस सर जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं संजय कुमार आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, जिसको आपको ज्वाइन करना है। टीम स्पेस आरएस सर करके यहाँ पे लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, ये आपको ज्वाइन करना है। क्लियर है? टेलीग्राम ग्रुप है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लगाने के बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और गोल आपको चूज करना होगा इंडी एयरफोर्स नेवी XY वाला। इसके बाद में आपको राम स्वरूप सर को फॉलो करना है और उसके बाद में कोड लगाना पड़ता है RSSIRLIVE। ये वाला जो 9 लेटर का आपको कोड दिखाई दे रहा है, ये वाला कोड लगाना है, जिससे आप आराम से अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस ले पाते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे लगता है कि नहीं मैं फ्री में नहीं पढ़ूंगा, मैं पैसे देके पढ़ूंगा, तो पैसे देके पढ़ेगा तो बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले और प्लस का सब्सक्रिप्शन के अंदर उसको आपको रागा की क्लासेस मिल जाती है, साथ ही साथ फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस मिल जाती है। एक बात पे ध्यान रखना कि बेटा मैथ्स और इंग्लिश की क्लास ना संजय सर लेंगे ना मुकेश कुमार सर लेंगे। हमारे भरोसे प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। हम सिर्फ YT पे पढ़ाते हैं और बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, जिसमें 7:15 बजे इंग्लिश का मॉक टेस्ट, 9 बजे मैथ्स का मॉक टेस्ट, 10 बजे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, 11 बजे मैथ्स का कॉन्सेप्ट जस्ट जो अभी हुई है, 12 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस और 4 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस। बैक टू बैक 7:15 से आपकी क्लासेज स्टार्ट होती है और 5 बजे तक बिल्कुल फ्री क्लासेज चलती है। क्लियर है? सुबह जो क्लास हुई थी 18 नंबर की हो गई थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसके अंदर आज हमने 530 क्वेश्चन उड़ा दिए हैं। 530 क्वेश्चन हमने उड़ा दिए हैं। अब 4 बजे जो क्लास होगी वो कॉमन एरर की होगी बेटा, 50 नंबर की क्लास है और 10वें नंबर का अपना ये प्रैक्टिस सेशन होगा। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल, और आर्टिकल में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था। कल कुछ बच्चों का कमेंट था लॉयर को लेकर, चाहे लॉयर हो चाहे लॉयर्स हो, जर्नली क्लेवर होते हैं या जर्नली विट्टी होते हैं, ये वाली बात थी। तो मैंने आपको बताया था मनुष्यों को केस के अंदर 0 आर्टिकल आता है, तो बेटा वो सही था। वो ए और दे लगाया हुआ था वो गलत था, 0 आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? 0 आर्टिकल आएगा। इसकी बात क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया था आपको पढ़ाना कि सर आपने आकाश तथा आकाश की वस्तुओं के बारे में बता दिया था। याद है क्या वो नियम याद है क्या बेटा आपको? कौन सा था? आ दी धा पा ए रे पम जा रा, पहले ये नियम था, फिर एक इधर लिखा था SSP ना, आपको JBC ने कुछ लिखा था मैंने यहाँ पे। आ मैं पढ़ा चुका हूं आपको, दी मैंने पढ़ा दिया, धार्मिक किताबें मैंने पढ़ा दी, है ना। इसी धार्मिक किताबों के अंदर अब आया है बेटा इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम है ना, जैसे जालोफोन है, जैसे फ्लूट है ना, इस तरह जैसे पुपाड़ी में कर रहा था वो वाली चीज है। तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा आप सारे प्यारे बच्चे। अब मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं, सारे बच्चे फटाफट आ जाए और देखिए स्क्रीन के ऊपर कि सर नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। सर जो म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनके लिए दे लगाया जाता है। उनके लिए क्या लगाया जाता है? दे लगाया जाता है। जैसे सर बांसुरी है, दे लगा देंगे। जैसे हारमोनियम पेटी बाजा है, दे लगा देंगे सर। जैसे अपन बात करते हैं सर, हाँ क्या नाम, तो जाइलोफोन है कि सर हम दे लगा देंगे। जैसे ढोलकी होती है, ढोलक होता है, उसमें सर हम दे लगा देंगे। ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जिनमें दे लगाए जाते हैं, पियानो वगैरह ये सब। लेकिन सर उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को अगर हम एक्सचेंज करें, सर एक्सचेंज कैसे करते हैं बेटा? तूने किसी को गिफ्ट कर दिया, तेरे पास में कोई गिफ्ट आ गया, तेरे पास में कोई बांसुरी है, तूने किसी दोस्त को दे दी, किसी दोस्त ने तुझे दे दी, ये लेन देन होती है ना सर, इसको एक्सचेंज बोला जाता है। और जब एक्सचेंज किया जाता है तो सर ए और एन लगाया जाता है। तब क्या लगाया जाता है? ए और एन। जैसे यहां लिखा हुआ आई गिफ्टेड हर, मैंने उसको गिफ्ट कर दिया,
तो गिफ्ट किया है, क्या गिफ्ट किया है कि सर फ्लूट, और एक्सचेंज हो गया ना, और एक्सचेंज हो गया तो बेटा यहां पे क्या लगाया जाएगा, ए लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, ए लगाया जाएगा। जैसे वेन इट इज प्लेड, और जब इनको बजाया जाए, जब इनको बजाया जाए तो दे लगेगा, सीधी सी बात है। जैसे सी मतलब वह है, प्लेज का मतलब बजाना, प्ले का मतलब बेटा बजाना होता है, प्ले का मतलब खेलना होता है, प्ले का मतलब भूमिका निभाना होता है। प्ले के 3 अर्थ है। प्ले जो वर्ब है, प्ले जो वर्ब है इसके 3 अर्थ होते हैं। बजाना भी प्ले होता है, खेलना भी प्ले होता है, और भूमिका निभाना, भूमिका निभाना मतलब रोल करना, रोल करना भी प्ले ही होता है। सर ये तो हो गई वर्ब, लेकिन सर ये नाउन भी तो होता है, तो नाउन होता है तो इसका अर्थ क्या निकलता है बेटा, तब इसका अर्थ निकलता है नाटक। तो इस प्रकार प्ले नामक शब्द के 4 अर्थ है, प्ले नामक शब्द के 4 अर्थ हैं। तो सर सी मतलब उसने, प्लेज मतलब बजाती है, फ्लूट मतलब बांसुरी। तो अब इस फ्लूट में क्या आएगा कि सर अब इसमें दे लगाओ आप, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो एक्सचेंज किया था, गिफ्ट किया था, तो हमने ए लगाया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में फ्लूट को देखते हमने दे लगा दिया, क्योंकि सर बजाने की बात हो रही है। विद ग्रेट इफिशियंसी, ग्रेट इफिशियंसी के साथ में बजाया, और सर ये एक फिक्स फ्रेज बन गया, विद ए ग्रेट इफिशियंसी। विद ए ग्रेट इफिशियंसी का मतलब बहुत अच्छी इफिशियंसी के साथ में, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में, तो विद ए ग्रेट इफिशियंसी होगा। लेकिन आप यहां देख पा रहे हैं क्रॉस है, तो सर ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर हमें क्रॉस का यूज करना पड़ता है। इसका मतलब ए यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब फोकस इन चीजों पे करना है, जैसे हमने बोला सी प्लेज द फ्लूट विद अ ग्रेट इफिशियंसी, तो बोलने में ऐसे आता है विद अ ग्रेट इफिशियंसी, क्योंकि सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हमें, एक तो स्पोकन करते हैं उस समय और ग्रामेटिकल लिखते हैं उस समय। तभी तो कहा जाता है कि दिन और रात का फर्क होता है मॉडर्न इंग्लिश में और पुरानी इंग्लिश में। और हम कौन सी इंग्लिश के अंदर कंपटीशन देंगे कि सर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश में कंपटीशन देंगे। और ट्रेडिशनल इंग्लिश का मतलब हो गया सर लेखन वाली ग्रामर, लेखन वाली इंग्लिश। और लेखन वाली इंग्लिश में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बोलने में तो कुछ भी बोल दो, आई एम खड़िंग यू आर बैठिंग, ये भी सही है, क्योंकि इसको कोड मिक्सिंग बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कोड मिक्सिंग बोलते हैं। ये भी एक लेख चलता है कोड मिक्सिंग का। तो सर यहां पे बोलने में तो विद ए ग्रेट इफिशियंसी बोला जाएगा, लेकिन गलत है सर, क्रॉस आएगा। ये मैंने बता दिया है, आपको गौर कर लेना इस चीज पे। चलो आगे बढ़ता हूं। सर गिटार, अब की बार क्या लिखा हुआ है, गिटार। कि सर गिटार लिखा हुआ है, तो गिटार लिखा हुआ है तो सर या तो द लगाएंगे या फिर सर हम ए लगाएंगे, या तो द लगाएंगे या ए लगाएंगे। अगर सर एक्सचेंज करने की बात कर रहा है तो गिटार के लिए ए लगा दो, और अगर बजाने की बात कर रहा है तो सर द लगा दो, और कुछ भी बात नहीं कर रहा है तो भी द लगा दो। तो सर गिटार आई गिफ्टेड हिम, कि वह गिटार जो मैंने उसको दिया, सर विशेष बना दिया। क्या बना दिया, विशेष बना दिया। आई गिफ्टेड हिम, मैंने उसको जो गिफ्ट किया था, हैज बीन स्टोलन, उस गिटार को चुरा लिया गया। तो सर सीधी सी बात है, लगाएंगे क्या कि द लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा बेटा, द लगाया जाएगा। आगे बढ़ना हूं, जैसे सर द गिटार हो गया, द पियानो हो गया, द ट्रम्पेट हो गई, अपनी ही धुन गाना, अपनी ही धुन बजाना, द फ्लूट बांसुरी हो गया, द वियोलिन हो गया, द हारमोनियम हो गया। तो सर ये जितने भी आपको यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम हो इस गिटार वाले मतलब पोर्शन में, इस क्या नाम जिसको हम बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो क्रॉस क्वेश्चन करो फटाफट। कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछो आप मेरे से कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। क्लियर है, क्लियर है। ही प्लेज द पियानो, हाँ बेटा ही प्लेज द पियानो सही होगा। जैसे ही प्लेज, PLAYS, ही प्लेज द VIOLIN, ये सेंटेंस सही है। अब इसको ये कर दूं ही गिफ्टेड, या ही गिफ्टेड कर देता हूं। चलो ही गिफ्टेड, फिर लिखा VIOLIN, ऐसे करके लिख दिया। तो अब क्या आएगा कि सर अब ए आएगा। तो गिफ्ट करते हो तो ए आएगा, और बजाने की बात आती है तो द आता है, और किसी की भी बात नहीं हो तो भी दही आता है, तो भी क्या आता है, दही आता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं,
आगे बढ़ जाऊं? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सर आपने आकाश के बारे में बता दिया, फिर दिशाओं के बारे में बता दिया, दिशाओं के बाद में सर आपने आदि, दिशाओं के अंदर ये अपना आदि धा के अंदर आपने दो चीजें बता दी। आपने एक तो बता दिया हमें क्या नाम, जिसको अपन बोलते हैं, तो शरीर के अंगों के बारे में बता दिया था इसके अंदर, और शरीर के अंग के बाद में आपने बता दिया सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसका भी हो गया आदि धा। अब आ रहा है सर पा, और पानी से सर दो बातें आती है, एक तो पा से पानी बना रहे हैं और एक मिट्टी बना रहे हैं। इसका मतलब अपना वाला पोर्शन आ गया ये वाला कि सर पानी के बड़े बड़े स्थानों का नाम, पानी के बड़े बड़े स्थानों का नाम, जैसे रिवर है तो रिवर के पहले द नहीं आएगा, रिवर का नाम होना चाहिए तो द आएगा। जैसे खाड़ी, खाड़ी होती ना, बे, BAY, बे मतलब खाड़ी, तो सर खाड़ी के पहले द नहीं आएगा, खाड़ी का नाम होना चाहिए तो द लगाएंगे। ठीक है। मिट्टी, सर मिट्टी मतलब रेगिस्तान, मिट्टी मतलब टीबा, मिट्टी मतलब टीबड़ी, है ना, मिट्टी मतलब धोरा, ऐसा कुछ मान लो। लेकिन सर धोरा, टीबा, रेगिस्तान, इनके पहले द नहीं आएगा, इनका कोई नाम होगा तो द लगाएंगे। जैसे देखिएगा बच्चा, यहां लिखा हुआ है गंगा, तो सर गंगा नदी की बात की जा रही है इसलिए हमने द लगाया है। यहां पे लिखा हुआ है डेड सी, मृत सागर, डेड सी को बोला जाता है मृत सागर। मैंने खूब सारे एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, आप किताबों से पढ़ लेना कि सर मृत सागर हो गया और ये सागर की बात की जा रही है, तो सागर के पहले नहीं, ये डेड सागर मतलब मृत सागर नाम है तो द लगा दिया। गल्फ का मतलब खाड़ी होती है सर, लिखा हुआ है गल्फ ऑफ गुयाना, गल्फ ऑफ गुयाना, जैसे बंगाल की खाड़ी, तो बेटा गुयाना की खाड़ी क्या लगाएंगे कि सर द लगाएंगे। इसी प्रकार से पैसिफिक ओशन, बेटा मैंने सारे ओशन नहीं लिखे हैं, सारे ओशंस के नाम नहीं लिखे हैं, केवल पैसिफिक लिखा है, तो आप बाकी का पढ़ लेना कि सर ओशन का मतलब कि सर समुद्र होता है, और पैसिफिक ओशन का मतलब हो गया सर प्रशांत महासागर। इसका मतलब सागरों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, ठीक है, खाड़ियों के नाम के पहले, और नदियों के नाम के पहले, झीलों के नाम के पहले, इनके पहले द लगाया जाता है लगभग। सर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के पहले द लगा दिया। सर सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है उसके पहले द लगा दिया। एक अपवाद है हडसन बे, इसके अंदर द नहीं लगाया जाता, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब पता नहीं अंग्रेजों ने क्या सोचकर इसमें द नहीं लगाया, शायद उनके लिए कोई घटना हुई होगी या नहीं लगाया होगा, पता नहीं, अंग्रेजों की बात है भाई। हडसन बे है, BAY, बे मतलब खाड़ी होती है, जैसे यहां पर भी बे है तो हडसन बे कर दिया। लेकिन अगर इसको मैं यू करूं, समझने की कोशिश करना, इसमें उन्होंने जीरो आर्टिकल लगाया, देखना एक बार, ये जीरो यहां लिखता हूं, एक बार क्लियर करता हूं सारी बात, समझिएगा। उन्होंने रिक्त स्थान दिया आपको और कहा कि हडसन बे लिखा हुआ है, आप आर्टिकल लगाओ, क्या लगाओगे? तो सर हम लगाएंगे जीरो आर्टिकल। लेकिन इसको मैं ये कर दूं तो बे ऑफ BAY, बे ऑफ हडसन, मैंने इसको कर दिया बे ऑफ हडसन। अब लगा, क्या लगाएगा कि सर अब मैं द लगाऊंगा, अब मैं क्या लगाऊंगा? द लगाऊंगा। इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि किताबों में यह बात तो लिखी हुई है कि हडसन बे के पहले जीरो आर्टिकल आता है, लेकिन बेटा बे ऑफ हडसन आ गया ना तो द लगेगा, बे ऑफ हडसन आ गया तो द लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, थोड़ा रेगिस्तानों की बात कर लेते हैं। सहारा डेजर्ट हो गया, है ना बेटा, याद रखिएगा DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है अबेंडन करना, इसका मतलब क्या होता है? अबेंडन करना, त्यागना। और अगर डेजर्ट DESERT, डेजर्ट आपका नाउन है तो सर नाउन है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, इसका मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। सर एक वर्ड और होता है DESSERT, डेजर्ट, ये भी सर एक तरीके से नाउन का काम ही करता है, लेकिन ये होती है स्वीट, ये क्या होती है सर? मिठाई होती है जो लास्ट में खाई जाती है। ठीक है, तो सर सहारा डेजर्ट द लगा दिया, मोजाब डेजर्ट द लगा दिया, कालाहारी मरुस्थल,
केवल कालाहारी लिखा हुआ है तो भी क्या लगा दिया द। अरबियन मरुस्थल, अरब का रेगिस्तान, अरबियन का मतलब अरब का रेगिस्तान, तो सर द लगा दिया। द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द काजिलकुम, काजिलकुम ये भी एक रेगिस्तान है इसलिए मैंने नाम लिख दिया है। गोबी, गोबी भी एक रेगिस्तान है बेटा, अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। सोमाली, सोमाली भी एक क्या है, ये थोड़ा सा जीके की बातें आ गई यहां पे, है ना, ये जीके का पोर्शन हो गया। तो सर सोमाली भी एक रेगिस्तान है। द और द मतलब कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि सर पानी के बड़े बड़े स्थान और मिट्टी के बड़े बड़े स्थानों के नाम के पहले द लगाएंगे, बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट एंड सीज। क्लियर है, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो बेटा आगे बढ़ता हूं। अगला था अपना आ दी धा पा ए, है ना, ए था। इस ए से क्या बनाया था सर, ऐतिहासिक बिल्डिंग मान लो, ऐतिहासिक कास्ट मान लो, ऐतिहासिक रिलीजन मान लो, है ना, ऐतिहासिक वॉरियर्स मान लो, ऐतिहासिक वॉर्स मान लो, युद्ध हुए हैं, पर्सन्स हुए हैं, जनजातियां हुई है, जातियां हुई है, और क्या नाम बिल्डिंग्स भवन वगैरह हुए हैं, सब में द लगाना है। खूब सारे एग्जांपल्स है, देखना कि सर ताजमहल ऐतिहासिक भवन है, द लगा दिया। कुतुब मीनार ऐतिहासिक भवन है, द लगा दिया। फिर इधर है रेड फोर्ट, लाल किला की सर द लगा दिया। जामा मस्जिद की सर द लगा दिया। फिर लिखा हुआ है रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य की द लगा दिया। गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश आया था ना, गुप्त साम्राज्य की सर द लगा दिया। मुगल एम्पायर आया था ना, मुगल शासक आए थे, बाबर आया था, मुगल शासक आया था, ठीक है, कि सर द लगा दिया। कुषाण, कुषाण पढ़ा होगा इतिहास में, कुषाण वंश, कुषाण शासन किया था, कि सर द लगा दिया। समझने की कोशिश करना। निग्रोज जाति होती है ना, पिग्मीज, निग्रोज ऐसे छोटे छोटे होते हैं, द। इसी प्रकार से एस्कीमोज, है ना, वो टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं, बर्फ के घरों में रहते हैं, एस्कीमोज। आर्यंस की सर द लगा दिया। फिर आर्यंस, पिग्मीज, ये पिग्मीज निग्रोज एक जैसे ही है। रेड इंडियन, लाल भारतीय, वेस्ट इंडीज के लोगों को कहा जाता है लगभग, ठीक है। अब यादव, बेटा अगर तुम में से कोई यादव है तो तुम वो वाला यादव नहीं हो, ये इतिहास के यादव वंश की बात कर रहा है, ये इतिहास के। अभी मैं कहूं जैसे मैंने लिख दिया सुरेश यादव, तो तुम द सुरेश यादव नहीं कर सकते, यादव वंश की बात की जाएगी, उस जमाने के लोगों की बात की जाएगी, तब यहां पे लगाया हुआ है द यादव। परमार, सर परमार वंश आया था, द लगाऊंगा। मौर्य डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब वंश होता है, मौर्य वंश। इसी प्रकार से चालुक्य, इसी प्रकार से चंदेल, है ना, ये चंडेल या चंदेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है, एन भी लिखा हुआ मिल सकता है, चंदेल भी हो सकता है, चंडेल भी हो सकता है। आगे बढ़ रहा हूं, युद्धों की बात कर रहा हूं बेटा। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध हुआ, द लगा दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध हुआ, द लगा दिया। द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, बेटा रिवॉल्यूशन का मतलब कि सर क्रांति है, क्रांति है ना, आता है ना गाना वो वाला क्रांति, कि सर द इंग्लिश रिवॉल्यूशन हो गया, द सिविल वॉर हो गया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रांस की क्रांति, ऐसा। रेस्टोरेशन पीरियड, बेटा ये पीरियड है, पीरियड मतलब कि सर ये वो समय है, जैसे ये जो लिखा हुआ है रेस्टोरेशन, पुनः क्रांति का काल, कि सर द लगा दिया। एलिजाबेथन एज, ये अंग्रेजों का काल है, जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में होता है ना भक्ति काल, रीति काल, फनाला काल, धीम का काल, वो वाला, तो सर एलिजाबेथन एज ये अंग्रेजों का काल है। रिनेंसियंस एज, इसी प्रकार से मिडल एज, विक्टोरियन एज और न्यू स्टोन एज, पाषाण काल है, नव पाषाण काल, इसे हिंदी में सुना होगा आपने। सब में क्या लगाया जाता है सर, द लगाया जाता है। क्यों लगाया रहे, क्योंकि सारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आती है, सारी हिस्टोरिकल बातें आ रही है सर, सारी की सारी ऐतिहासिक बातें आ रही है, द लगाएंगे। क्लियर है, क्लियर है बेटा। फटाफट कमेंट करके पूछो कोई प्रॉब्लम हो तो। ऐतिहासिक भवन, ऐतिहासिक जाति, ऐतिहासिक जनजाति, ऐतिहासिक लोग, ऐतिहासिक युद्ध, सबके पहले द लगाएंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो फटाफट।
फटाफट बोलो। डेली क्लास टाइम बेटा, क्लास को 1 मिनट स्टार्ट करके देखना, शुरू में सारा सब कुछ बताया हुआ है। सुबह 7:15 बजे से इंग्लिश की क्लास चालू हो जाती है और लास्ट 5 बजे खत्म होती है, सबकी क्लासेज आती है, ठीक है। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। चलो और बात करता हूं मैं आगे, और बात करता हूं। देखिएगा, एक बच्चा कमेंट कर रहा है लेकिन उसका रिप्लाई मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो चीज मैंने अभी पढ़ाई नहीं, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। चलो देखिए, आगे मैं बात कर रहा हूं। ए, आ, दी, धा, पा, ए और रे। फिर अगला शब्द आया था अपना रे। रे से मैंने कहा था रेलगाड़ी, रे से मैंने कहा था रेलगाड़ी, और उसी समय मैंने ऐसे बोला था साधन, और उस साधन के लिए मैंने बोला था साधनों के नाम। बेटा, हवा में उड़ने वाले साधनों के नाम, पानी में चलने वाले साधनों के नाम और जमीन पर चलने वाले साधनों के नाम के पहले द लगाओ, लेकिन नाम आना चाहिए। रेलगाड़ी नहीं, रेलगाड़ी का नाम। 4 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर का नाम। 2 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर का नाम। और पानी में चलने वाली जो नाव होती है, जो शिप होती है, वो नहीं, उसका नाम द लगाओगे बेटा। जैसे राजधानी एक्सप्रेस है ना, जैसे तुमने बोला इंडियन एयरलाइंस, जैसे बोला मक्कालू जैसे विक्रांत, ये बेटा जहाज है, मक्कालू, विक्रांत, टाइटेनिक, है ना। ये मेरी मोटरसाइकिल है डिस्कवर, तो द लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? द तूफान एक्सप्रेस, है ना। द किंगफिशर एयरलाइंस उड़ती है बेटा, है ना। द विक्टोरिया जहाज है। द क्वीन मेरी की सर जहाज है। द खंगाना एक्सप्रेस सर हमारे मोहल्ले में से निकलती है सुबह 7:15 बजे, है ना, खंगाना एक्सप्रेस। तो ये सब क्या है कि सर ये गाड़ियों के नाम है। अरे तुम्हारे पास में साइकिल होगी यार, हरक्यूलस, द हरक्यूलस, द हीरो, द होंडा, द डिस्कवर, है ना। ऐसा कुछ अपने अपने हिसाब से लिख लेना। तो सर साधनों के नाम के पहले, बेटा नाम बोल रहा हूं, साधनों का नाम, नाम आना चाहिए, नाम। अगर तुमने ट्रेन के पहले द लगा दिया तो गलत है, ए ट्रेन होगा, लेकिन ट्रेन कोई विशेष कर दो तो द हो जाएगा, क्योंकि ये चीज तो मैं पहले कंफर्म कर चुका हूं कि हर एक आर्टिकल हर एक शब्द के पहले लगता है, लेकिन थोड़ा सा विशेष कर दो। जैसे ये पेन है तो इस पेन के पहले मैं ए भी लगा सकता हूं, तो इस पेन के पहले मैं द भी लगा सकता हूं। मैंने द लगाया है, इसका मतलब ये विशेष पेन है, पहले बात कर चुका हूं। लेकिन अगर मैं ए लगा रहा हूं तो नया पेन है, कोई नया पेन है। अगर मैं द शेक्सपियर लगा रहा हूं, इसका मतलब शेक्सपियर विशेष है, और मैं ए शेक्सपियर लगा रहा हूं तो 2 अर्थ होते हैं। ऐसे कई बातें हैं। चलो ठीक है, बात कर चुके हैं आदि, धापा, ए, रे, और अब चलते हैं बेटा प के अंदर। और प में बताया था पर्वत, पहाड़ों के नाम। तो बेटा ये हिमालयाज, बेटा चोटी, ये चोटी नहीं होती हिमालय, हिमालय फैला हुआ है ना, जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, ऐसा ही है ना, इधर श्रीलंका। तो फिर ये देखो, देखो इधर इस तरफ देखो, ये क्या है कि सर ये उत्तर वाली साइड है ना, और यहां इस तरफ ये फैला हुआ है, ऐसे कंप्लीट इस तरफ फैला हुआ है। तो ये एक चोटी थोड़ी है कि सर ये तो पहाड़ है, पूरा फैला हुआ है। तो सर हिमालयाज, बेटा मैंने जब एक बार पढ़ाया था तब ये भी बताया था कि हिमालय में एस लगा दोगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, और एस हटा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा। इस बात पे विशेष गौर कर लेना, है ना। हिमालयाज द लगेगा, हिमालय में भी दही लगेगा, लेकिन एस लगा दिया तो सिंगुलर प्लूरल है, और एस नहीं लगाया तो सिंगुलर, थोड़ा प्लूरल हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। एस लगाते प्लूरल, बिना एस के सिंगुलर। इसी प्रकार से विंध्यास पर्वत की बात की जा रही है, एल्प्स पर्वत की बात की जा रही है, और ईस्टर्न घाट्स, घाट्स मतलब वो घाटियां जो हो रही है, चोटियां जो हो रही है, मतलब चोटियां नहीं, जो पहाड़ियां चल रही है, उनमें सब में क्या लगा रहा हूं सर, द लगाऊंगा। ये विशेष ध्यान रखना। तो सर द हिमालय, द विंध्यास, द एल्प्स और द ईस्टर्न घाट्स। अब तुम्हारा जीके कितना सॉलिड है, अब तुम्हारा जीके कितना सॉलिड है कि सर पहाड़ों के पहले हम द लगाएंगे, पहाड़ों के पहले हम द लगाएंगे। लेकिन सर चोटी बताया था, चोटी क्या होता है कि सर चोटी होती है MOUNT, माउंट। चोटी होती है सर MT, चोटी होती है सर। इसी के साथ में एक बात और की जाती है, क्या बोलते हैं उसको,
एपेक्स, एपेक्स का भी कभी कभी नाम आ जाता है चोटी के लिए, है ना। इनके साथ में आपको क्या लगाना होगा, जीरो आर्टिकल लगाएंगे सर। देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट सर चोटी होती है, माउंट फूजी चोटी है, नंदा देवी चोटी का नाम है बेटा, ध्यान रखना, अन्नपूर्णा ये भी चोटिया है, माउंट आबू वापस से आ गया। इसी प्रकार से माउंट ओलिम्पस, जहां माउंट आ रहा है वो तो चोटी है ही, ये धौलागिरी। अब तुम्हारा जीके काम करेगा, कितनी चोटियां तुम्हें आती है। तो चोटियां, चोटी सिर वाली चोटी नहीं, पहाड़ियों वाली चोटी, द लगाएंगे, पहाड़ियों वाली क्या लगाएंगे, चोटी में द लगाएंगे कि जीरो आर्टिकल, कि सर इन सब में जीरो आर्टिकल आएगा, इन सब में क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। क्लियर है बेटा? हाँ केटू सब सही है बेटा। नंदा देवी उत्तराखंड, हाँ हाँ सही है, वेरी गुड। चलो बेटा आगे चलता हूं कि सर आ पढ़ा दिया, आदि धा पा ए रे प, अब मैं आगे सर, और मैं बताया था महत्वपूर्ण पद, क्या बताया था, महत्वपूर्ण पद, कि सर प्रिंसिपल है द लगाऊंगा, फिनेंस मिनिस्टर है द लगेगा, होम मिनिस्टर है द लगाऊंगा, हेड मास्टर है द लगाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर की सर द लगाऊंगा, एजुकेशन मिनिस्टर की द लगेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द लगेगा, सेक्रेटरी द लगेगा, CAPTAIN कैप्टन की सर द लगेगा। लेकिन सुनिएगा सर, प्राइम मिनिस्टर के पहले जीरो आर्टिकल भी लगता है, एजुकेशन मिनिस्टर के पहले जीरो आर्टिकल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पहले जीरो आर्टिकल, सेक्रेटरी को छोड़ दो, प्रिंसिपल को छोड़ दो, फिनेंस मिनिस्टर के पहले जीरो आर्टिकल, होम मिनिस्टर के पहले जीरो आर्टिकल, हेडमास्टर को छोड़ दो, कैप्टन के पहले भी जीरो आर्टिकल। सर कैसे, बता चुका हूं, रिपीट हो रही है चीज, कैसे, मुझे ये बताओ, इंडियन टीम का कैप्टन कौन है? सर विराट कोहली है और वो कैप्टन है, तो सर विराट कोहली अकेला है और वो कैप्टन भी अकेला ही है, तो सर जीरो आर्टिकल आएगा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कि सर मोदी जी है, तो मोदी जी के लिए प्राइम मिनिस्टर शब्द आ गया तो जीरो आर्टिकल आएगा। आगे जाकर प्राइम, जैसे मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर तो जीरो आर्टिकल, कोहली इज कैप्टन तो जीरो आर्टिकल, ठीक है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो अशोक गहलोत इज, और इसके बाद में मैंने लगा दिया चीफ मिनिस्टर, तो अशोक गहलोत जी ही तो चीफ मिनिस्टर है, तो जीरो आर्टिकल। और ऐसे ही अगर मैं सबके अलग अलग राज्यों के नाम लूंगा तो आप जान सकते हैं किस तरीके से क्या करना है। तो सर इन सबके पहले हमें द लगाना है, और जो एक बार में एक ही होता है उसके लिए हमें जीरो आर्टिकल लगाना है, उसके लिए हमें क्या लगाना है, जीरो आर्टिकल लगाना है। आदि धा पा ए रे प मैं। अब मैं आ रहा हूं बेटा जा के अंदर। जा के अंदर मैंने आपको बताना है, मतलब अभी भी महत्वपूर्ण पद ही चल रहे हैं, थोड़ा सा देख लो कि सर जुडिशरी, सर नेवी, बेटा नेवी में द लगता है, महत्वपूर्ण पोस्ट है ये अपने आप में, ठीक है सर। लेजिस्लेचर, द आर्मी, द एग्जीक्यूटिव, द पुलिस और द एयरफोर्स, इन सब के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द नेवी, द पुलिस, द लेजिस्लेचर, द एयरफोर्स एंड द आर्मी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसा होगा सर। हाँ बिल्कुल जमन एकदम सही है बेटा, विशेष बना दोगे तो द लगेगा ही ना, विशेष बना दोगे तो द लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देखते हैं। अब मैं आता हूं वो जा वाली बात में। तो जा के अंदर मैंने बताया था बहुवचन जाति। एक बच्चा अभी कमेंट करके पूछ रहा था और मैंने कहा था कि बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया बहुवचन जाति, बहुवचन जाति हो, बहुवचन धर्म हो और बहुवचन राष्ट्रीयता हो। क्या हो? बहुवचन जाति, बहुवचन धर्म, बहुवचन राष्ट्रीयता। मतलब प्लूरल कास्ट हो, प्लूरल रिलीजन हो और प्लूरल नेशनलिटी हो तो द लगाएंगे। बेटा यादव नहीं लिखा हुआ है, यादव्स लिखा हुआ है। और ये कौन से यादव? वर्तमान काल के यादव, पुराने यादव नहीं, वो तो वंश था। तो सर द यादव्स, जैसे द जाट्स, जाट होते हैं तो एस लगा दिया तो सर द लगाऊंगा क्योंकि प्लूरल हो गया। द शर्माज,
द हो गया, द कुमावत्स द हो गया, द गुप्ताज की सर द हो गया, क्योंकि यादव्स, गुप्ताज, कुमावत्स, जाट, शर्माज सब क्या है कि सबके सब जाति है सर, सबकी सब क्या है, जाति है। अब ये धर्म आ गया बेटा, प्लूरल, हिंदूज द लगाओ, सिख्स द लगाओ, जूज यहूदी लोग होते हैं द लगाओ, मुस्लिम्स की सर द लगेगा, क्रिश्चियंस द लगेगा, पर्सियंस सर पर्सिया के लोग जो होते हैं ना वो धर्म उनका द लगाएंगे। क्या लगाया जाएगा बेटा, द लगाया जाएगा। क्लियर है? तो सर यहां पर क्या आ गया, यहां पे धर्म की बात हमने कर ली, प्लूरल धर्म। तो बेटा प्लूरल जाति, प्लूरल धर्म। अब मैं राष्ट्रीयता की बात करने जा रहा हूं। द एशियंस मतलब एशिया के लोग, द इंडियंस मतलब इंडिया के लोग, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, अंग्रेज लोग। द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, अंग्रेज लोग। और ये सब के सब कौन सी वर्ब लेंगे कि सर ये सब के सब प्लूरल वर्ब लेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। द एशियंस प्लूरल, द इंडियंस प्लूरल, द इंग्लिश प्लूरल, और ऐसे कई और तुम कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। चलो बेटा आगे चलता हूं। आदि धापा एरेपम जा रा है ना, जा मैंने बना दिया। अब राम में आ गया लास्ट वाला वर्ड है ना, इसमें आ गया था आपका राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, अखबार, और क्या था, राजनीतिक दल आ गया, अखबार आ गया, और आविष्कार आ गया। इनके पहले द लगाएंगे सर, जैसे द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, द बीजेपी, द जनता दल और द डेमोक्रेटिक पार्टी। पार्टियों के पहले सर द लगाया जाएगा, दल के पहले द। आविष्कार की, अब अखबारों की बात कर लो। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स अखबार का नाम है, डीएनए अखबार का नाम है, इंडियन नेशन अखबार का नाम है, डेली न्यूज एनालिसिस अखबार का नाम है। कोई भी अखबार का नाम हो, जैसे क्रांतिकारियों के टाइम पर गणेश नाम का अखबार निकला था, तो उस अखबार की अगर बात की जाएगी तो द गणेश होगा। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स, द एनडीए, द सॉरी एनडीए क्या, डीएनए, द इंडियन नेशन और द डेली न्यूज। जितने भी अखबार है उन अखबारों के पहले आपको द लगाना होगा। हाँ बहुत सारे अखबार है, आप लगा लेना अपने अपने हिसाब से। अब मैं चलता हूं सर आविष्कार, जैसे टेलीविजन है, अगर आविष्कार की बात की जाएगी तो द, और सर घर के टीवी की बात की जाएगी तो ए। आई हैव ए टीवी, मेरे पास में एक टेलीविजन है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो वर्ड है विशेष होंगे तो द लगाया जाता है ऑटोमेटिकली, ध्यान रखना। टेलीफोन, ठीक है, इसी प्रकार से स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का मतलब डॉक्टर के पास होता है ना स्टेथोस्कोप, ठीक है। टीवी में द लगा दिया, सिनेमा में द लगा दिया, टेलीस्कोप के पहले द लगा दिया। कुछ अपवाद सुनिएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपवाद, एक्सेप्शन। बेटा वॉच टेलीविजन ही होगा अगर WATCH लिखा हुआ है, WATCH लिखा हुआ है और रिक्त स्थान आ गया, रिक्त स्थान के बाद में लिख दिया टेलीविजन, रिक्त स्थान के बाद में लिख दिया टेलीविजन, तो जीरो आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, जीरो आर्टिकल। इसी प्रकार से ऑन टेलीविजन में जीरो आर्टिकल, लेकिन रेडियो के पहले, रेडियो के पहले ऑन द रेडियो ही होगा, ये ध्यान रखना, ऑन द रेडियो ही होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन्स बोला जाएगा। ये वो नियम पूरे हो गए बेटा जिनकी मैं बात कर रहा था। एक बार शुरू से ले लेता हूं मैं, यहां से। ये वो नियम थे जिनकी मैं शुरू में बात कर रहा था आप लोगों से कि सर आकाश तथा आकाश की वस्तुओं के पहले, सर दिशाओं व शरीर के अंगों के पहले, सर धार्मिक किताबें और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले, आदि धा पा, पा से सर पानी और मिट्टी के बड़े बड़े स्थानों के पहले, आदि धा पा ए से बनाया सर ऐतिहासिक भवन, बिल्डिंग, जितना भी सब कुछ है उनके पहले, आदि धा पा ए। फिर रे से सर रेलगाड़ी बोला, मतलब साधनों के नाम के पहले, आदि धा पा ए रे प से सर पर्वत पहाड़ों के पहले लेकिन चोटियों के पहले नहीं, तो आदि धा पा ए रे प मैं से महत्वपूर्ण पद, जा से जाति धर्म राष्ट्रीयता,
और रा से बन गया सर राजनीतिक दल, अखबार और आविष्कार। तो इन सब के पहले सर हमें क्या लगाना था, द लगाना था, और इनका मैं अपवाद भी सब कुछ बता चुका हूं। तो एक हमारा जो नियम था आदि धापा एरेपम जारा वो कंप्लीट हो गया, आदि धापा एरेपम जारा वो कंप्लीट हो चुका है बेटा। आकाश, आकाश की वस्तुओं के पहले दिशाएं 10 15 10 है, ऊपर नीचे करके कंप्लीट 10 हो गई। धार्मिक किताबों के पहले कौन सी किताबें जिनके पहले द नहीं लगता ये भी बता चुका हूं। फिर पानी, मतलब पानी और मिट्टी के बड़े बड़े स्थानों के पहले, ऐतिहासिक भवन बिल्डिंग जितना भी सब कुछ है सबके पहले द लगाया जाएगा। साधनों के नाम के पहले द, पर्वत पहाड़ों के नाम के पहले द, ठीक है, चोटियों के पहले जीरो आर्टिकल, महत्वपूर्ण पदों के पहले द लगाया जाएगा, और जो एक बार में एक ही है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है तो जीरो आर्टिकल भी आता है। इसी प्रकार से बहुवचन जाति, बहुवचन धर्म और बहुवचन राष्ट्रीयता। बहुवचन बोल रहा हूं, हिंदू है तो द नहीं लगेगा, हिंदूज है तो द लगेगा, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। बहुवचन जाति, बहुवचन धर्म, बहुवचन राष्ट्रीयता। इसी प्रकार से राजनीतिक दल, अखबारों के नाम और आविष्कारों के पहले द लगाया जाता है। यह बात मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो होगा ये SSP, नाप, गो, JBC न, ऐसे करके कोई नियम बनेगा। अब ऐसे करके कोई नियम बनेगा SSP, नाप, गो, JBC न। कहने का मतलब ये छोटा सा ट्रिक हो गया रे, क्योंकि आर्टिकल काफी विशाल है। आर्टिकल क्या है, काफी विशाल है, हर एक शब्द की अलग अलग कहानी चलती है, हर एक शब्द की अलग अलग कहानी चलती है, इसलिए ऐसा ट्रिक बना दिया कि तुम्हें याद हो जाए। आदि धापा एरेपम जारा, SSP, नापगो, JBC ने 90%, नॉट 100%, 90% आपका जुगाड़ हो जाएगा नरेशन को एक चुटकी में याद करने के लिए, एक चुटकी में याद करने के लिए, ठीक है। क्लियर है। स्टार्ट करता हूं आगे की बात। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर ली, AN भी लगता है और द भी लगता है। इसके बाद में ये पानी की बात आ गई, ये मिट्टी की बात आ गई, ये ऐतिहासिक चीजों की बात आ गई, सारी कंप्लीट। ये साधनों के नाम आ गए, यहाँ पे ये पहाड़ पर्वत आ गए, ये चोटियां आ गई, और यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पद आ गए। यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण पद है, ये सारे क्या नाम, बहुवचन जाति है, बहुवचन धर्म है, ये बहुवचन राष्ट्रीयता है, ये राजनीतिक दल है, ये अखबारों के नाम है, और ये हमारा आविष्कार है। इन सब के पहले हमने द लगाना था, जो लगा लिया। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं S, है ना, पहला S स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, सुनिएगा। पहला S, SSP, नाप, गो, JBC ने। तो सर पहला S, पहले S की बात कर रहा हूं, सुन लो सारे बच्चे, ठीक है। पहले S की बात कर रहा हूं, सुनिएगा कि सर सुपरलेटिव वर्ड, सारे बच्चे गौर से सुनना। पहले तो ये बताओ सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाया जाता है, कि सर सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, इतनी देर जो भी बोल रहा था उसमें मैं द बोल रहा था, लेकिन जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री का नाम आया मैंने दी बोला है। समझ गए ना, कल इसी बात पर बहस हो रही थी अपनी। तो सर सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगाया जाएगा। एक नियम तो यह है सर, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में 2 जगह है, सेंटेंस में 2 जगह है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सुपरलेटिव डिग्री एक बार आए तो सर द लगाऊंगा, लेकिन 2 बार आए सेंटेंस के अंदर, अलग अलग जगह 2 बार आ रही है, तो सर पहली वाली सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द आएगा, और दूसरी वाली सुपरलेटिव डिग्री के पहले जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। कि सर ये सुपरलेटिव डिग्री है यहां, और फिर यहां ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पर क्या आएगा कि सर जो पहली सुपरलेटिव डिग्री है वहां द लगाऊंगा, और जो दूसरी सुपरलेटिव डिग्री है वहां पे क्रॉस, मतलब जीरो आर्टिकल लगाऊंगा। और सर एक जगह ही सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, एक जगह ही सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो सर द लगाऊंगा। तो सर ये कंफर्म हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है। क्या सुपरलेटिव डिग्री की बात खत्म? अब मैं बात करूंगा सर सुपरलेटिव डिग्री में एक शब्द आता है मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री में एक शब्द आता है मोस्ट। कभी कभी इस मोस्ट से पहले द और कभी कभी इस मोस्ट से पहले ए आता है।
सर दे कब आता है? अरे यार सुपरलेटिव डिग्री होगी तब दे लगा देंगे, लेकिन ए कब आता है? व्हेन द ए इज अपीयर। कब ए अपीयर होता है, ए कब आता है उसकी मैं बात करने वाला हूं। ए कब आता है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। देखिएगा सारे प्यारे बच्चे सुनिएगा कि सर सुपरलेटिव वर्ड, कौन सा वर्ड? मोस्ट से बना, मोस्ट से बना हुआ सुपरलेटिव वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। बता चुका हूं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, याद आया क्या? महत्वपूर्ण पदों के अंदर अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना तो जीरो आर्टिकल आता है, बताया था। जैसे विराट कोहली का एग्जांपल लिया हमने, विराट कोहली इज कैप्टन तो जीरो आर्टिकल लगाया था। मोदी इज प्राइम मिनिस्टर तो जीरो आर्टिकल लगाया था। क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? कि सर बी वर्ब के जस्ट बाद में आने वाला शब्द, बी वर्ब के जस्ट बाद में आने वाला शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहां बोल क्या रहा हूं कि सुपरलेटिव वर्ड मोस्ट से बना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो ए और एन आएगा। अभी अभी बोला मैंने, अभी अभी बोला कि सर सुपरलेटिव डिग्री के पहले मैं द लगाऊंगा और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर एक शब्द होता है मोस्ट, तो सर मोस्ट आया है तो द लगाऊंगा। लेकिन सर ए भी आता है, लेकिन कब? ए भी आता है लेकिन कब? ए भी आता है लेकिन कब 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 आता है सर? तो मैं बता चुका हूं बेटा कब आता है, जब वो वाला सेंटेंस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हो। जब वो वाला सेंटेंस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हो। कि सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कैसे? अरे देख ले, फूटी हुई नहीं है आंखें, ये देखो सर ही, और ये आ गया सर इज, और इज के जस्ट बाद में कोई आईएनजी वाली वर्ब नहीं आ रही है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, इसका मतलब 101% सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में मोस्ट आया है सर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में मोस्ट आया है तो सर ए लगाऊंगा। और अगर तुमने द लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट देखते ही तुम्हारे दिमाग में ख्वाब आता है कि सर सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, लेकिन बेटा सुपरलेटिव डिग्री नहीं, वो एडवर्ब भी होती है। मोस्ट नामक शब्द एडवर्ब भी होता है। तो सर ये हमारा नाउन है, ये हमारी एडजेक्टिव है, और ये मोस्ट हमारा एडवर्ब है, इसलिए मैंने यहां पे ए लगाया है, इसलिए मैंने यहां पे ए लगाया है। क्लियर हो गया? मोस्ट का डिफरेंस क्लियर हो गया। द कब और ए कब, द कब लगाया जाता है और ए कब लगाया जाता है, क्लियर हो गया? अरे एयरमैन अमित राठौर रुक जाने, मैं ब्लॉक कर दूंगा तेरे को, धीरज रख थोड़ा, सब पढ़ा रहा हूं, सब आ जाएगा। अभी तेरी बात का क्वेश्चन ही नहीं आया यहां पे जो मैं रिप्लाई कर दूं पहले, है ना, सब मिल जाएगा, तसल्ली रख। तो सर यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सर सुपरलेटिव वर्ड मोस्ट से बना, सुपरलेटिव वर्ड मोस्ट से बना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। क्या हो? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। तो सर ये रहा इज, और इज के बाद में ये आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और मोस्ट नामक शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है तो सर मैं ए लगाऊंगा। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ये कर दूं, ही इज, सुनना ढंग से, ही इज रिक्त स्थान मोस्ट इंटेलिजेंट, सुनना ढंग से, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सेम सेंटेंस है अभी तक सेम सेंटेंस है। ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल, ऑफ ऑल। ये लो सर, ऑफ ऑल, बेटा ऑफ ऑल आ गया। कौन सी डिग्री हो गई? कि सर सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब ये मोस्ट क्या है? कि सर सुपरलेटिव डिग्री। तो अब क्या लगाऊंगा? कि सर अब द लगाऊंगा। अरे कुछ समझ में आया क्या? कि सर सेम सेंटेंस है, सेम टू सेम, लेकिन यहां ए और यहां द। क्यों? क्योंकि सर ये तो नॉर्मल सेंटेंस है कि ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फिर आगे लिखा हुआ है ऑफ ऑल। सर अब सुपरलेटिव डिग्री बना दी। यहां पर ये मोस्ट नामक शब्द सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये यहां पर एडवर्ब है, यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और यहां सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा है, यहां सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा है। बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूं? क्या ये सुपरलेटिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? मूवी वाला कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा मैं, जो पढ़ा रहा हूं उसी पे फोकस करो केवल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्योंकि सब करवा दूंगा, है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो सर ये क्लियर हुआ क्या? सुपरलेटिव डिग्री में द कब,
मोस्ट वाले चैप्टर में, और ए कब। क्लियर है तो यस या नो का कमेंट करो, यस या नो का कमेंट करो। अरे ये बेइज्जती वेज्जती कुछ नहीं, स्टूडेंट का काम होता है पूछने का और टीचर का काम होता है बताने का। तो कोई बेइज्जती नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा लेकिन लेट। इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। अगर माँ कुछ कह दे तो वो बेइज्जती नहीं होती है, पिता अगर कुछ कह दे तो वो बेइज्जती नहीं होता है, तो टीचर भी वैसा ही होता है माता और पिता के बराबर। तो वो कुछ कह दे तो बेइज्जती नहीं होती है, सम्मान की बात है। ठीक है, तो सर सुपरलेटिव वर्ड मोस्ट से बना हो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो हमें लगाना पड़ता है ए और एम, जैसे भी लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री हो तो द लगाना पड़ता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, सुनिएगा सुनिएगा सारे बच्चे। सुपरलेटिव वर्ड व्हेन इट मार्क्स कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन तो पता है, मतलब कुल मिलाकर सुपरलेटिव डिग्री हो तो द। टॉलेस्ट मैन द, हैप्पीएस्ट मैन द, फास्टेस्ट ट्रेन की द, मोस्ट हैंडसम की सर द। क्लियर है बेटा, क्लियर है। मोस्ट नहीं हो तो सेंटेंस गलत हो गया ना मोस्ट इंटेलिजेंट में आप मोस्ट को हटा रहे हो और आगे सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हो तो गलत हो गया, तो डिग्री का क्वेश्चन हो गया, गलत हो गया ना। चलो आगे बढ़ रहा हूं। 2 बार सुपरलेटिव डिग्री हो, ये भी मैं समझा चुका हूं, 2 बार सुपरलेटिव डिग्री कि सर टॉलेस्ट और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द कहां आएगा, पहले वाले पर। टॉलेस्ट और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द कहां आएगा, पहले वाले पर। लेकिन इसमें यहां पर भी लगाया है तो गलत है, यहां पे क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। क्लियर है, क्लियर है। हाँ बेटा नोटिफिकेशन रियल है। चलो बात समझ में आ गई सारी, रिपीट कर दूं। सुपरलेटिव डिग्री एक बार आए तो द, सुपरलेटिव डिग्री 2 बार आए तो पहले वाले में द और दूसरे वाले में जीरो आर्टिकल। सुपरलेटिव डिग्री का मोस्ट वाला शब्द सुपरलेटिव डिग्री का ही है तो द, और सुपरलेटिव डिग्री का नहीं है तो जीरो आर्टिकल, ए आर्टिकल। क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल। चलो सर आगे बढ़ता हूं। डबल एस, डबल एस था ना, डबल एस। अच्छा इसी सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कंपैरेटिव डिग्री की भी बात कर लो। अभी तो डबल एस, ये तो एस आया ही नहीं, एक ही एस पे बात हो रही है, अभी तो एक ही एस पे बात हो रही है। डबल एस पी नापको जेबीसी ने खूब है, अभी तो पहले एस पे बात कर रहा हूं, और पहले एस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री की सारी रामायण समझा दी। अब मैं समझा रहा हूं कंपैरेटिव डिग्री की रामायण। सुनना मेरे बच्चे सारे, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। अब कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा हूं कि सर कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में एक बार आए तो जीरो आर्टिकल, कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में एक बार आए तो जीरो आर्टिकल, और सर कंपैरेटिव डिग्री 2 बार आए, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये यहां पे कंपैरेटिव डिग्री, तो सर दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाऊंगा, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगाऊंगा, द लगाऊंगा। यहां कंपैरेटिव डिग्री आई और यहां पर आया ऑफ द टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टू, तो सर इस टू से पहले भी द आएगा और इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आएगा। किसको, किसी भी बच्चे को कंपैरेटिव डिग्री में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो फटाफट, या समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। थैंक यू दलवीर सिंह बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्लियर है कि सर कंपैरेटिव डिग्री एक बार आए तो जीरो आर्टिकल, 2 बार आए तो सर द आर्टिकल, और ऑफ द टू का फ्रेज आए तो भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल। इज इट ओके, इज इट ओके। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। उदाहरण देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे उदाहरण से समझेंगे अब कि सर यहां लिखा हुआ है ही इज बेटर, कि सर बेटर कौन सी डिग्री, कि सर कंपैरेटिव डिग्री है। देन कौन सी डिग्री में चल रहा है, कि सर कंपैरेटिव डिग्री में चल रहा है, और यहां पे दूसरी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आई, एक बार ही आई बेटर देन। ये बेटर देन क्या है कि सर कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहां क्या आएगा, जीरो आर्टिकल, यहां क्या आएगा सर, जीरो आर्टिकल। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, सारे बच्चे सुनेंगे। सर एवरेस्ट क्या है, कि सर एवरेस्ट तो चोटी है, एवरेस्ट तो क्या है, चोटी है, जीरो आर्टिकल आएगा। हायर, HEIGHER और देन, हायर देन कौन सी डिग्री है, कि सर कंपैरेटिव डिग्री और सेंटेंस में एक बार ही आ रही है तो जीरो आर्टिकल। क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। सर गुरु शिखर ये भी चोटी का नाम है तो जीरो आर्टिकल। क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। एक बार फिर से सारी स्लाइड साफ कर दी है मैंने कि सर बेटर देन
कंपैरेटिव डिग्री है, और हायर देन कि सर कंपैरेटिव डिग्री है, एवरेस्ट कि सर माउंट है, माउंट मतलब चोटी, गुरु शिखर कि सर ये भी माउंट है। चोटियों के नाम के पहले जीरो आर्टिकल, और कंपैरेटिव डिग्री एक बार आए तो जीरो आर्टिकल, इसलिए सब में जीरो आर्टिकल है, इसलिए सब में जीरो आर्टिकल है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? चलो और देखते हैं, अभी और बात करते हैं। सारे बच्चे ढंग से देखेंगे मेरी तरफ कि सर बेटर कौन सी डिग्री, कि सर कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या मिल गया कि सर ऑफ द टू मिल गया। क्या मिल गया? ऑफ द टू। और ऑफ द टू आते ही दोनों में द, यहां पर भी द है तो सर यहां पर भी द आएगा, यहां पर भी क्या आएगा? द आएगा। दूसरा HIGHER कौन सी डिग्री, कि सर कंपैरेटिव डिग्री। कूलर कौन सी डिग्री, कि सर कंपैरेटिव डिग्री। एक ही सेंटेंस में दो जगह कंपैरेटिव डिग्री है तो सर द लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? द। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, समझिएगा कि सर ऑफ द टू, ये मिल गया ऑफ द टू, और सर ये मिल गई कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, तो सर यहां भी द आएगा और यहां भी द आएगा। और बढ़ो, और बढ़ो, ऑफ द टू, ऑफ द टू कि सर यहां भी द आएगा और बेटर के पहले भी द आएगा। हायर कि सर कंपैरेटिव डिग्री, कूलर कि सर कंपैरेटिव डिग्री, तो यहां भी द और यहां भी द। डीपर कि सर कंपैरेटिव डिग्री, और कूलर कि सर कंपैरेटिव डिग्री, तो यहां भी द आएगा और यहां भी द आएगा। कोई क्वेश्चन हो क्रॉस क्वेश्चन तो कंपैरेटिव डिग्री का पूछो बेटा, कोई क्वेश्चन हो कंपैरेटिव डिग्री का तो पूछो। क्लियर है? बेटा जमन इतना टाइम मैसेज करने में लगाया तो पूरा ध्यान यहां लगाता तो समझ में आती। बताया क्या है? कंपैरेटिव डिग्री एक बार आ रहा है तो जीरो आर्टिकल, दो बार आ रहा है तो द आर्टिकल, इतना ही तो बताया। एक बार आ रहा है तो जीरो आर्टिकल, दो बार आ रहे हैं तो द आर्टिकल, बस। क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी का? चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अपन ने बात कर ली यहां पे कंपैरेटिव डिग्री की, अपन ने किसकी बात कर ली यहां पे? कंपैरेटिव डिग्री की। और सबसे पहले हमने बात कर ली थी यहां पे सुपरलेटिव डिग्री की। चलो ठीक है, और देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही था। तो मैंने आपको एक एस पढ़ाया है अभी तक। कौन सा एस पढ़ाया है? एक एस। इस एस एक में हमने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाओ, और अगर सुपरलेटिव डिग्री दो जगह हो, सुपरलेटिव डिग्री दो जगह हो तो दूसरी वाली में जीरो आर्टिकल, पहले वाली में द आर्टिकल। ठीक है। तीसरा पॉइंट मोस्ट वाला, मोस्ट वाला अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाओ, और मोस्ट वाला शब्द सुपरलेटिव डिग्री का नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री का नहीं है तो ए लगाओ। ये तो थी सुपरलेटिव डिग्री की बात। ये तो कौन सी डिग्री की बात? सुपरलेटिव डिग्री की बात। फिर इसी सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री की बात करी कि कंपैरेटिव डिग्री एक बार आए तो जीरो आर्टिकल, कंपैरेटिव डिग्री दो बार आए अलग अलग जगह तो द आर्टिकल दोनों में, और अगर ऑफ द टू आ जाए, क्या आ जाए लिखा हुआ? ऑफ द टू, तो इस टू से पहले भी द आएगा और यहां कंपैरेटिव डिग्री आएगी उसके पहले भी द आएगा। ये हमने पढ़ लिया, मतलब एक एस की रामायण खत्म। अब हम चलेंगे सर दूसरे एस में, अब हम चलेंगे दूसरे एस में, क्योंकि डबल एस पी नाप गो जे बी सी ने खूब है अभी तो अभी एक एस पूरा हुआ है। अब मैं दूसरे एस में चल रहा हूं, अब मैं दूसरे एस में चल रहा हूं, और वो दूसरा एस है, सुन लो बेटा, कि कुछ शब्द है, कुछ शब्द है जिनके पहले द लगाया जाता है, कुछ शब्द है जिनके पहले द लगाया जाता है। सेम अगर कहीं लिखा हुआ आ रहा है तो द लगा देना, एंड कहीं लिखा हुआ आ रहा है तो द लगा देना, अपोजिट कहां लिखा हुआ आ रहा है तो द लगा देना, ओनली कहीं लिखा हुआ आ रहा है तो द लगा देना, फ्रंट के पहले द लगा देना, और बिगिनिंग के पहले द लगा देना। ठीक है? द सेम, द एंड, द अपोजिट, द ओनली, द फ्रंट, द बिगिनिंग। क्लियर है? क्लियर है? डबल एस, डबल एस। अब बच्चा एक बात ध्यान रखना, ई एन डी, एंड, एंड एक वर्ब है, एक एंड एक वर्ब है, और बेटा वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं आता है ना। एंड एक नाउन भी है, एक एंड नाउन भी है, तो इस एंड से पहले द आएगा, इस एंड से पहले दे आएगा, और इस एंड के पहले क्रॉस आएगा।
कहीं तुम ये सोचने लग जाओ कि सर एंड दिखते ही दे लगाऊंगा, एंड दिखते ही दे लगाऊंगा, ऐसे मत कर देना। एंड वाला शब्द नाउन होना चाहिए, क्योंकि नो नाउन नो डिटर्मिनर, नो नाउन नो डिटर्मिनर। इसी प्रकार से बिगिनिंग, सर बिगिनिंग वर्ब भी होती है, तो वर्ब में दे नहीं आएगा, नाउन होना चाहिए। ओनली की बात कर रहा हूं, ओनली। किसकी बात कर रहा हूं? ओनली की। ओनली बोलते हैं वैसे इसको बोल में, ओनली है ना। ओनली नामक शब्द के अंदर आपको दे लगाना है, ठीक है। तो दे ओनली बनते ही नाउन हो जाएगा। जैसे पुअर, जैसे सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये पता है कि पुअर, कि सर पुअर तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन मैं दे लगा दूंगा ना तो ये पूरा एक नाउन बन जाएगा, दे पुअर। ये सारे नाउन है, द सेम, द एंड, द अपोजिट, द ओनली, द फ्रंट, द बिगिनिंग। कि सर क्या लगाऊंगा? द लगाऊंगा। नो नाउन, नो आर्टिकल, नो डिटर्मिनर, ऐसा ध्यान रखना। क्लियर है? अरे यार अजय सिंह, तुम कहां दिमाग खराब कर रहे हो अपना और मेरा? दो जगह अलग अलग बोल रहा हूं, एक जगह तो गलत होगा ही ना। एक मयान में दो तलवार कैसे आएगी? अलग अलग तलवार की बात कर रहा हूं, कहां किसमें किसको घुसा रहा है? जो बोल रहा हूं उसी पे फोकस करो, केवल अपना दिमाग मत चलाओ। यहां दो अलग अलग जगह लिख रहा हूं, यहां कंपैरेटिव डिग्री लिख रहा हूं, यहां कंपैरेटिव डिग्री लिख रहा हूं, अलग अलग लिख रहा हूं यार। ये तो गलत हो गई। MORE, मोर भी लगा दिया और बेटर भी लगा दिया, मोर बेटर, ये तो गलत है ही। दो अलग अलग जगह, एक जगह होती ही तो गलत है। चलो बेटा, सेम के पहले दे, एंड के पहले दे, अपोजिट के पहले दे, ओनली के पहले दे, फ्रंट के पहले दे, और बिगिनिंग के पहले क्या आएगा सर? दे लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? दे लगाया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? सारी बात समझ में आ गई? इनके अंदर कोई पर्सन हो तो पूछो, इनके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो बेटा। बताओ बताओ फटाफट। अरे ये एग्जाम्पल ही है मेरे भाई, ये एग्जाम्पल ही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। सर SSP, अब मैं P में आया हूं। ये P वाली लाइन में पहले पढ़ा चुकाता हूं, इसका एक्सप्लेन करूं तो बेटा प्लूरल, PLURL, प्लूरल, शर्माज, गुप्ताज, यादव, इसका मतलब क्या हो गया? जाति। तो सर प्लूरल कास्ट के पहले, किसके पहले? प्लूरल कास्ट के पहले। पहले पढ़ा चुका हूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। द शर्माज, द यादव्स, द गुप्ताज, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं इसलिए हटाता हूं इसको, है ना। SSP, अब आ गया हूं एन के अंदर, SSP एन के अंदर आ गया हूं। और ये एन वाली बात एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूं, ये एन वाली बात एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंडेफिनेट नंबर और एक होता है डेफिनेट नंबर। इंडेफिनेट नंबर और डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर सर तीन प्रकार के होते हैं, OCM। अगर याद आया हो तो बताओ, देखे याद आया हो पिछला वाला तो बताओ, पिछला वाला याद आया हो तो बताओ, देखे याद आया क्या? अरे लाला उठ जा। SSP ना, एन में आ गया हूं कि सर नंबर बोले तो संख्या। संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है सर इंडेफिनेट जिसको हम जानते नहीं है, और एक होती है सर डेफिनेट। डेफिनेट में तीन होती है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लर। ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लर। इस OCM में किसके पहले दे लगता है? इस OCM में किसके पहले दे लगता है? कि सर दे लगता है ऑर्डिनल नंबर में। दे किस में लगता है? ऑर्डिनल नंबर में। याद आया क्या? हाँ, ऑर्डिनल नंबर के पहले दे लगता है। सर ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? अरे बेटा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब TH लगाता है जो सारी संख्याओं में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 100। अब मेरे को ज्यादा नहीं आता, सब में TH लगा दो, सब में क्या लगा दो? TH लगा दो।
तो सर टीएच वाला शब्द क्या होगा? अरे ऑर्डिनल नंबर होगा, और ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या लगाऊंगा कि सर द लगाऊंगा। लेकिन सर उस दिन तो आपने द भी बताया था और जीरो आर्टिकल भी बताया था, वो कब? तो सर अगर ये ऑर्डिनल नंबर तुम्हारा एडजेक्टिव है तो द लगा दो, और अगर ये शब्द तुम्हारा एडवर्ब है तो जीरो आर्टिकल। अब सर ये क्या रामायण कि फर्स्ट नामक शब्द एडजेक्टिव है तो द लगा, फर्स्ट नामक शब्द एडवर्ब है तो जीरो आर्टिकल। आया कुछ समझ में? सर लास्ट ऑर्डिनल नंबर है, क्या लगाऊं? द लगा, लेकिन लास्ट वाला शब्द एडवर्ब बना दूं तो फिर जीरो आर्टिकल। यही लिखा हुआ है कि ऑर्डिनल नंबर प्लस नाउन, सुनना नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन, नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव, कि ऑर्डिनल नंबर प्लस नाउन सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे। किसका काम करे? एडवर्ब का काम करे तो क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। और सर अगर मेन एडजेक्टिव का काम करे तो फिर द लगाऊंगा। जैसे सेंटेंस देखो एक बार, ही स्कोर, उसने स्कोर किया फर्स्ट डिवीजन, उसने पहला डिवीजन प्राप्त किया, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है तो जीरो आर्टिकल। फिर लिखा हुआ है लास्ट नाइट। अब सभी बच्चों को पता है ये एडवर्ब है। अरे लास्ट नाइट समय हो गया ना, लास्ट नाइट समय हो गया तो सर द लगाऊंगा, क्या नाम? जीरो आर्टिकल लगाऊंगा, क्योंकि एडवर्ब है। एडवर्ब है तो मैं क्या लगाऊंगा? जीरो आर्टिकल। और ऑर्डिनल नंबर सेंटेंस में एडवर्ब का काम ना करे तो द लगाऊंगा, ना करे तो क्या लगाऊंगा? द लगाऊंगा। इस बात को कल पढ़ाऊंगा, है ना? ये चैप्टर अभी यहीं छोड़ता हूं, इसकी बात मैं कल करूंगा। मतलब मैंने पढ़ा क्या दिया आप लोगों को? डबल एस पी, है ना? डबल एस पी पढ़ा दिया। कल हम पढ़ेंगे नाप, कल हम पढ़ेंगे नाप के बारे में। कल किसके बारे में पढ़ेंगे? नाप के बारे में। चलो और भी कई बातें हैं, कईयों का बहुत सारा कंफ्यूजन है। एक बार पूरा आर्टिकल कंप्लीट होने दो और मेरे पास में 500 सेंटेंस है वो कंप्लीट कर देने दो, फिर एक भी डाउट तुम्हारा नहीं बचेगा। क्लियर है? क्योंकि एक ही चीज है मेरे पास में, प्रैक्टिस मैक्स एमएन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स एमएन परफेक्ट। लाला उठ जा बेटा, नोटिफिकेशन आ गया है, उठ जा। थैंक यू सो मच।